नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम कस्टमर टेबल में जो क्वेरी लिखना चाहते थे वो क्वेरी लिख कर क्रेडिट और डेबिट की डिटेल ला चुके हैं, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। और यहाँ पर हमने कुछ क्रेडिट डेबिट को सेपरेट करने के लिए कोड लिखा था, बट यहाँ पर हो गई थोड़ी सी गड़बड़। गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि ये हमको क्या कह रहा है, अगर हम ऊपर चल के थोड़ा सा यहाँ पर देखें, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ये कह रहा है कि पैरेंथाइज्ड एक्सपीरियंस कंटेनिंग बोथ, जो हमने यहाँ पर कॉलन दिया, एंड प्लस एंड माइनस, ये कह रहा है कि ये सब गड़बड़ है। कहाँ पर? PHP में। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी कोड के जस्ट यहाँ पर अगर ये सारी दिक्कत हो रही है इस कोड के साथ में, तो हम इस कोड को बड़ी शांति से यहाँ से कट कर लेते हैं, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट तो हमको मिल ही रहा था। तो हम क्रेडिट और डेबिट के साथ कुछ भी क्या कहते हैं वो नहीं करेंगे। बस हम क्या करने वाले हैं, जो ये इंट वैल्यू है ये असल में हमको इंटीजर वैल्यू मिली कि नहीं, तो हम यहाँ तक का कोड, यहाँ तक का ये इंट वैल्यू जो माइनस किया था हमने, इसको हम हटा देते हैं, या फिर हम माइनस को ही केवल हटाते हैं, बस इतना। ठीक है। एंड यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेट का साइन दे देते हैं। ठीक रहेगा ये। और अगर हम करना ही चाह रहे हैं तो फिर हम केवल पहले एक ही वैल्यू को चेक करते हैं। सो हम ये वाला मेथड यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है। अभी इतना है, मतलब कि हमको डिटेल सही मिलेगी। क्रेडिट की जो वैल्यू है वो हमको 2 बार मिलने वाली टेबल पे। तो एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। 2 बार मिल रही है क्रेडिट की वैल्यू 1500, एक बार यहाँ मिली, एक बार यहाँ मिली। बट हमारा काम क्या है, हमको चेक करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारी ये वाली वैल है इंट वैल, इसी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। इतनी वैल्यूज़ को हम कट करेंगे, इतना। ठीक है। इसको कट करके हम इसका डेटा टाइप ही चेक करते हैं। हमने डेटा टाइप चेक किया था, कौन सा मेथड यूज किया था एक बार देखना पड़ेगा हमको। हमने डेटा टाइप चेक करने के लिए एक मेथड यूज किया था, और वो मेथड दिमाग से फिर से निकल चुका है। वैसे मेथड का नाम था शायद टाइप, वैल टाइप नहीं, एक में वैसे हमको एक और मेथड मिलता है, चलो हम उसी का यूज करते हैं, वैर डंप। वैर डंप क्या करता है, हमको वेरिएबल भी बताता है, साथ में उसका डेटा टाइप भी बताता है। तो वैर डंप के अंदर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया क्या, जो हमारा मेथड था, जिसको क्या किया था हमने इंट वैल में कन्वर्ट करने के लिए किया था। तो एक बार हम इसको फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने पे हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, दिख रहा है, इंटीजर 0 मिल रहा है। ठीक है, इंट 0। यहाँ पर इंट में 1200 मिला है, यहाँ पर इंट में 1500 मिला है, मतलब कि ये काम हो चुका। यहाँ पर हमको क्या कहते हैं, मुझे समस्या भी समझ में आ गई कि उस समय एरर क्यों आ रहा था। एक्चुअल में कभी भी हम स्ट्रिंग के साथ में इंटीजर को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमने साइन क्या दिया है, डॉट, और ये PHP में किसका साइन होता है, कॉन्कैटिनेशन का। इसी वजह से दिक्कत आई। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वैर डंप जो है, इसमें हमको ये पता चल गया कि ये असल में इंट वैल जो था, इसने वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था। तो हमको अब करना क्या है, हमारे कोड को सेपरेट करना है। सेपरेट क्या करना है, इतना कोड जो है हमने, जो अभी ये कोड लिखा है वैर डंप वाला, ये हमें हटाना पड़ेगा। ये इतना हमने हटा दिया, ये भी यहाँ से हमने हटा दिया। ठीक है। अब ये इतना कोड अलग हो गया। इस कोड के बाद में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अलग से इको दे सकते हैं इस कोड के बाद में। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहीं पर इको देते हैं, और इको देकर हम क्या करते हैं, डॉलर वैल हमने लिया ही था, डॉलर वैल के अंदर हमको क्रेडिट और डेबिट दोनों मिल रहा है। तो सिंपली हम फिर से जो कोड मैंने कॉपी कर रखा था उसी को पेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इंट वैल वाली वैल्यू ही हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। क्या किया है, इको इंट वैल, और इंट वैल जो हमारा मेथड है उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखा, डॉलर क्रेडिट। इतना करने के बाद में यहाँ पर हम देते हैं माइनस का निशान, एंड देन अगेन हम पेस्ट करते हैं इंट वैल, और यहाँ पे क्रेडिट की जगह दे देते हैं डेबिट। ठीक है। अगर ये ठीक से कन्वर्ट किया है वैल्यू को, तो अब फाइनली हमको क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके मिल जाना चाहिए। चलो एक बार इसको हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश किया, दिख रहा है 1500 में से 500 गया, 1000 बचा। ठीक है। ये 0 बचा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। 12,000 में से 1000 गया, 11,000। दैट मीन्स कि दिक्कत कुछ नहीं थी। प्रॉब्लम क्या हुई थी,
कॉन्केटेनेशन जो होता है साइन, इसके साथ हम इंटीजर का कॉन्केटेनेशन नहीं कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं तो हम मैथमेटिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसी की वजह से हुई थी दिक्कत। सो इस समय हमारे टेबल में क्रेडिट, डेबिट और उसके साथ में जो मेन अमाउंट है वो भी हमको यहाँ पर पता चल जा रहा है कि कितना है। अब हम अगर चाहें तो इसको ग्रीन, येलो, ब्लू ऐसा कुछ साइन दे सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट ग्रीन हो जाएगा और डेबिट जो है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं, हमें हमारे टेम्पलेट के अंदर कुछ क्या कहते हैं अच्छे अच्छे कलर मिल जाते हैं, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बटन भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। चलो बटन पे एक बार देख लेते हैं, या फिर हम जनरल पहले देखते हैं, जनरल में हमको क्या मिल रहा है। थीम कलर मिल रहा है यहाँ से, यही थीम कलर ही हम उठा लेते हैं। ठीक है, ये थीम कलर काफ़ी है। अलर्ट ये सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, नीचे प्रोग्रेस वगैरह है। ठीक है, तो हम थीम कलर ही उठाते हैं। हमको ग्रीन चाहिए है और वार्निंग चाहिए है। तो इस थीम कलर के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्लास कॉल की गई है। टूल टिप हमने यूज किया और इसके बाद में आए यहाँ पर प्रेस किया, बीजी सक्सेस लिया गया है और कलर पैलेट लिया गया है। ठीक है, तो हम यही सेम टू सेम क्लास यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी किया हमने, एंड अब सवाल ये है कि हम यहाँ पर इसको अप्लाई करना चाहते हैं इस जगह पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम ये अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कोड जो है वो और हॉच पॉच होने वाला है। हॉच पॉच होगा कैसे वो भी देखते हैं, क्योंकि इसको हमें किसी एक टैग में देना पड़ेगा। अब इसको या तो हम बोल्ड में ले लें, क्योंकि बिना टैग के तो CSS अप्लाई होगी नहीं। तो हम चाहें तो इसको जो है इतना वाला हिस्सा जो है इसको हम एक बोल्ड में ले लें या स्पैन में लेते हैं। स्पैन जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ध्यान देना होगा क्या, इतना हिस्सा जो है ये असल में स्ट्रिंग का हिस्सा है। ठीक है, स्ट्रिंग PHP में भी हम स्ट्रिंग के अंदर CSS का या HTML का कोड लिख सकते हैं। तो हम करने क्या वाले हैं, यहीं पर हम स्पैन टैग ओपन करेंगे और वो स्पैन टैग हम कहाँ पर जाकर क्लोज करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, पहले एक को करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या करने वाला हूँ। स्पैन टैग ओपन हुआ और इसी स्पैन टैग के अंदर हम क्लास ओपन करेंगे। एक चीज़ और ख़ास याद रखना, अगर हम बाहर सिंगल कोट यूज कर रहे हैं तो सिंगल कोट के अंदर कभी भी सिंगल कोट दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस जगह पे क्या यूज करना होगा, आपको दिख भी रहा होगा, रेड 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 हो गया है चारों तरफ। तो यहाँ पर यूज करना होता है डबल कोट। ठीक है, और इसके अंदर हम क्लास का नाम दे देते हैं, क्या है, बीजी सक्सेस, बीजी प्लेटलेट। और स्पैन को हम कहाँ बंद करेंगे, स्पैन को हम बंद करेंगे यहाँ पर स्लैश स्पैन। ठीक है, एक बार इसको हम देखते हैं कि ये हमको यहाँ पर क्या दे रहा है। दिख रहा है, ये ग्रीन हो गया, दैट मीन्स कि काम हो गया। इसी तरीके से दूसरा हमको क्या चाहिए है, रेड के लिए चाहिए है, तो हम ये ले लेते हैं। तो रेड के लिए हमको चाहिए है डेंजर वाला है, तो बीजी डेंजर यहाँ पर हम करेंगे तो उम्मीद है कि ये काम कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला पूरा कोड C के ठीक पहले वाला इतना हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि स्पैन जो है वो तो हम अभी खुद से ही क्या करेंगे, जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया, D है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सक्सेस की जगह हमको कर देना है डेंजर। डेंजर किया एंड अब इसका स्पैन कहाँ बंद होगा, इसका स्पैन बंद होगा यहाँ पर। तो हमने इसका स्पैन बंद कर लिया यहाँ पर। इसको भी चलो एक बार देख लेते हैं। हम यहाँ पर आए, रिफ्रेश किए, दिख रहा है डेंजर आ गया, क्रेडिट, डेबिट। और इसको हम चाहें तो कोई और एक कलर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, प्राइमरी लेना चाहें या वार्निंग ले सकते हैं या इन्फो। चलो वार्निंग ही ले लेते हैं, रेस्ट जो अमाउंट बचा हुआ है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप नोटिस करो तो बाकी सारा काम इस इको के अंदर हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमको यहीं पर एक स्ट्रिंग ओपन करना पड़ेगा। स्ट्रिंग ओपन किया, यहाँ पर फिर से हमने दिया स्पैन। ठीक, और यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेट का साइन। तो हमने इतना दिया और यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, वार्निंग। ये जो हम यूज कर रहे हैं ये बूटस्ट्रैप की CSS क्लास है जो कि पहले से बनाई गई है। ठीक है, इसके लिए कंफ्यूज मत होना। और ये जाकर बंद कहाँ पर होगा, ये बंद होगा यहाँ पर, जो स्पैन हमने अभी ओपन किया है। तो हमने यहाँ पर स्पैन बंद कर दिया। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं कि ये हमको एरर तो नहीं दे रहा है कोई। रिफ्रेश किया,
फिर से सेम प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे अनुमान था कि ये जो हम कॉन्केटिनेट का साइन दे रहे हैं इसकी वजह से दिक्कत होगी, तो यहाँ पर हम दे देते हैं कॉमा। ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए अल्टरनेट होता है क्या, कॉमा हमने दे दिया। अब ये जॉइंट नहीं है, ये सेपरेट सेपरेट अलग अलग है। रिफ्रेश किया हमने, मिल गई वैल्यू। हम चाहें तो यहाँ पर RS भी दिखा सकते हैं, रुपीज़। ठीक है, और अगर चाहें तो कंडीशन भी दिखा सकते हैं। वैसे ज़्यादा कलर होने पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होने लगा है कि ये असल में हो क्या रहा है। इसके लिए हम अभी के लिए ऐसा रख सकते हैं कि इतना ठीक है, इसके अलावा और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो अभी के लिए इतना सही है कि ये 3 कलर में दिखेगा, सो जो एडमिन है उसको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। बाकी हम चाहें तो यहाँ पर सिंबल भी दिखा सकते हैं, जैसे RS अगर हमको लिखना है रुपीज़ के लिए तो हम रुपीज़ के लिए दिखा सकते हैं। और बात रही यहाँ पर एक चीज़ और, हम चाहें तो यहाँ पर जैसे यूज़र ने अगर पैसा ज़्यादा निकाल लिया तो के केस में, या कम निकाला तो के केस में, तो के केस में हम यहाँ पर ग्रीन दिखाएं, और अदरवाइज़ अगर पैसे ज़्यादा निकले हैं तो रेड। या फिर हम इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं करते हैं, सिंपली क्रेडिट डेबिट अमाउंट जो है उसको हम नॉर्मल कलर में ही रहने देते हैं, और जो हमारा ये मेन अमाउंट है इसको हम ग्रीन या रेड करेंगे। ग्रीन कब करेंगे, जब ये पॉजिटिव में है, रेड कब करेंगे, जब ये माइनस में हो। ठीक है, तो चलो इसको एक बार हम करके देखते हैं। और अब हमको क्या करना है, जो हमने कोड लिखा था वो सब हटा देना है। तो ये हमने क्या किया, केवल ट्रायल किया था। ठीक है, ये स्पैन गया, ये स्पैन गया, यहाँ से ये स्पैन चला गया। ठीक है, इस डी के लिए जो स्पैन हमने ओपन किया था ये चला गया। अब यहाँ पे आपने सीखा क्या, कैसे हम PHP के सिंटैक्स के अंदर HTML कोड लिखते हैं। और बात रही यहाँ पर किसकी, मेन अमाउंट की, तो हम यहाँ पर मेन अमाउंट में क्या लिखने वाले हैं, मेन अमाउंट में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सक्सेस अभी के लिए। और एक बार चलो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। सक्सेस में हमको 1000 तो दिख रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है, कंडीशन ये लगेगी कि अगर ये अमाउंट माइनस में गया है तो रेड दिखे, और अगर पॉजिटिव में है तो ग्रीन में दिखे। ठीक है, अब इसके लिए हमें यहाँ पर कहाँ पर क्या सोचना पड़ेगा, आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो कि हम ऐसा क्या करें। हमको करना इसी लाइन के अंदर है, ऐसा क्या करें कि वैल्यू जो है हमको कैसे दिखे, प्लस में, या सक्सेस हो तो क्या कहते हैं, पॉजिटिव में है तो ग्रीन दिखे, और नेगेटिव हो तो रेड दिखे। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए तो पहले हमें अपने डेटा में एक आध वैल्यू माइनस में भी डालनी पड़ेगी, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि माइनस के केस में हमको यहाँ पर मिल क्या रहा है। ठीक है, तो चलो एक डिपॉजिट करते हैं, और डिपॉजिट हम किस में करने वाले हैं, किसी एक में हम ले लेते हैं। जैसे मान लो कि यही वाला है, इसी में हम एक डिपॉजिट ले लेते हैं इस वाले यूज़र ID के लिए। तो कस्टमर डिपॉजिट में हम चलते हैं, एंड यहाँ पर हमने पेस्ट किया एंड डेबिट कर दिया। और डेबिट हमने कितना किया, मान लो 2000 रुपये हमने निकाल लिए। ठीक है, सपोज दैट, वैसे जहाँ तक उम्मीद है जो एडमिन है वो अभी के केस में तो माइनस में पैसे नहीं देने वाला है, लेकिन सपोज दैट अगर दे देता है तो के केस में, यहाँ पे दिख रहा है माइनस आ गया, मतलब कि -1000 हो गया। अब यही अगर ये माइनस वाला केस हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या दिखाएं, रेड। बाकी पॉजिटिव में तो यहाँ पर सिंपली है, लेकिन माइनस के केस में यहाँ पर माइनस आ रहा है। इसी पे हमको लगाना है लॉजिक। चलो लॉजिक लगा कर देखते। वैसे आपको याद होगा हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया था, और टर्नरी ऑपरेटर सिंगल लाइन में ही हमको इफ़ एल्स कंडीशन यूज करने की फैसिलिटी देता है। तो सवाल ये उठता है कि हमने माइनस तो किया और इसका जो आंसर आया उसको हम शो भी करा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पेचीदा होने वाला है, क्योंकि हमने सक्सेस तो दिखाया है, और ये सक्सेस वाला जो केस है यहीं पर हमको लगानी है कंडीशन। और कंडीशन क्या लगानी है, कंडीशन ये लगानी है कि अगर माइनस आ रहा है तो के केस में हम वार्निंग दिखाएं। तो थोड़ा सा इसके लिए सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि जैसे इंट वैल क्रेडिट है, अगर हम देखें तो हमें क्रेडिट और डेबिट दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो कंडीशन ये लगा सकते हैं कि अगर क्रेडिट की वैल्यू डेबिट से ज़्यादा है दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव केस है, और अगर क्रेडिट की वैल्यू कम है डेबिट से दैट मीन्स कि वो नेगेटिव केस है। ठीक है, तो हम इसी को कॉपी करते हैं, और हमको क्या करना है, सिंपली इस वाले एरिए पे ही केवल और केवल क्या लगाना है, कोड लगाना है। तो चलो यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर
PHP का कोड लिख सकते हैं। तो देखते हैं, वैसे यहाँ पर अभी PHP का कोड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो वैसे हम एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ से हम सेपरेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर हमने दे दिया डबल कोड, तो अभी भी एरर ले रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम PHP का कोड लिख सकते हैं कि नहीं, ये देखना है। नहीं लिख सकते हैं। एक मिनट में इसके सिंटेक्स को सही करता हूँ। वैसे जो कोड हम करने जा रहे हैं इसी को हम करके देखते हैं कि हम यहाँ से सेपरेट कर देते हैं इसको, ठीक है। क्या किया हमने, ध्यान देना, ये इस तरफ हो गया, ये इस तरफ हो गया, इसके बीच में सिंगल कोट से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं और कॉन्कैटिनेट का साइन दे दिया। अभी एरर ज़रूर दे रहा है, लेकिन हम इसको देखते हैं कि ये आगे काम कर पाता है कि नहीं। हमको सिंपली करना क्या है, सिंपली हमको करना ये है कि ये जो BG सक्सेस वाला कोड है, ये असल में हम कहाँ से देंगे, हम इसके अंदर से देने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास के अंदर ही BG सक्सेस और BG एरर, दो चीज़ें हमें देनी है, और दोनों देने किस केस में है, जब क्रेडिट ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, तो उस केस में देना है हमको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंट वैल हमने लिया, इंट वैल के अंदर हमने क्या दिया कि इंट वैल के अंदर वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हमने दिया क्रेडिट, और हमने कंडीशन क्या दी कि अगर इंट वैल क्रेडिट जो है वो क्या है, वो अगर ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके, इंट वैल, और इंट वैल के अंदर हमने दिया क्या, डॉलर वैल्यू, और इधर है क्या, डेबिट। हमने कंडीशन लगाई कि अगर क्रेडिट वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू है डेबिट अमाउंट के, तब क्या होगा। तब हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क के बाद में हमने यहाँ पर दिया क्या, BG सक्सेस। अगर ग्रेटर देन है तो BG सक्सेस, अदरवाइज के केस में कॉलन, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, BG वार्निंग। तो यहाँ पर हम दे देते हैं BG वार्निंग, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो छोटा सा कोड हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखना है, इसमें सिंगल कोट डबल कोट का बहुत बड़ा खेल है, कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा, बट ध्यान से देखना। लेकिन अभी क्या है कि पहले हम इसको ट्रायल तो कर लें कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। इसने क्या किया, यहाँ पर BG सक्सेस दे दिया, यहाँ पर BG सक्सेस दे दिया, यहाँ पर भी BG सक्सेस दे दिया। ओके, ऐसा क्यों हुआ ये समझना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने इको नहीं दिया, इको, ओके, इको की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इको हमने पहले से ही दे रखा है। इसको करना क्या था, क्रेडिट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, डेबिट से, तो यहाँ पर सिंपली देना था BG सक्सेस, अदरवाइज BG वार्निंग। और ये भाई साहब ने हर एक जगह दे दिया है BG सक्सेस, जबकि यहाँ पर हमने क्या किया था, -100 आया था, तो कम से कम यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था हमको, यहाँ पर BG डेंजर मिलना चाहिए था। कोई बात नहीं, मतलब अभी तो हमने वार्निंग लिख रखा है, सो दैट मीन्स कि ये कोड इस तरीके से नहीं चला। टर्नरी ऑपरेटर के लिए हमने यूज किया था इंट वैल, और ये इतना कोड यहाँ पे हमने कंडीशन यही दी है कि इंट वैल क्रेडिट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है डेबिट के, तो यहाँ पर हो जाए BG सक्सेस, ठीक है, अदरवाइज हो जाए BG वार्निंग। ओके, यहाँ पर दिक्कत क्या हो सकती है, यहाँ पर हमको फिर से इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना क्या पड़ेगा कि जो हमने BG सक्सेस लिखा है, ये BG सक्सेस असल में क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको तोड़ना है। तोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमको डबल कोट देना है और यहाँ पर भी डबल कोट देना है, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पर क्लास के अंदर हम PHP का कोड लिखना चाहते थे, तो PHP का कोड हम सिंगल कोट के अंदर कर सकते थे, डबल कोट के अंदर वो सब कुछ स्ट्रिंग मानता। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, डबल कोट के बाद में सिंगल कोट दिया और कॉन्कैटिनेट का साइन दिया, देन हमने यहाँ पर कोड लिखा।
ये सारा कोड हम लिखते चले गए और फिर यहाँ पर हमको रुकना पड़ा। तो यहाँ पर हमने डॉट दिया और इसके बाद में ये इतना ब्लॉक किया, ये यहाँ पर इतना लिखा, इसके बाद में फिर हमने डॉट दे दिया। ओके, यहाँ पर ये डॉट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर बीजी सक्सेस दे दिया और इसी तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, बीजी वार्निंग के लिए भी अंदर हम डबल कोड दे देते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो अब की हमको उम्मीद है कि यहाँ पर कलर मिल जाना चाहिए। ओके, आप देख रहे हो हम जो कुछ जैसा भी पैरामीटर लिख रहे हैं वो वैसा ही यहाँ पर दे दे रहा था, मतलब हमने डबल कोड लिखा तो अभी इसने डबल कोड दे दिया। तो सिंटेक्स में मुझे थोड़ा सा गोल गोल घूमना पड़ेगा क्योंकि ये सिंटेक्स में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है और वो समझ नहीं पा रहा है कि हम असल में यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इसको नीट एंड क्लीन करता हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इस समय सिंगल कोड डबल कोड का कन्फ्यूजन बहुत भारी हो चुका है। वैसे एक आसान काम और कर सकते हैं, मैंने सारा कोड ख़त्म कर दिया। हम कहाँ पर आ गए वापस, जो क्लास बीजी सक्सेस दिया था बस उस पर। ये बीजी क्लास पर हमको कोड लगाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना पड़ रहा है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, यही तो वो कोड है, यही वो कोड है जो CSS दे रहा है, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम इसी कोड को इफ़ और एल्स में डाल दें तो क्या दिक्कत है, तो इसी को हम यहाँ से करते हैं कट। ई को यहाँ पर पड़ा ही है और हमें क्या करना है, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करना था कि भाई ये कंडीशन है तो ये दिखाओ, वो कंडीशन है तो वो दिखाओ, ठीक है। चलो यहाँ पर हम करते हैं, क्या करना है हमको, इंट वैल हमने लिया, इंट वैल के अंदर हमने क्या लेना है, डॉलर वैल्यू और क्रेडिट लिया हमने। और कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन यही थी कि अगर इंट वैल वैल्यू जो क्रेडिट है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है किसके, इंट वैल, ओहो इंट वैल, और इंट वैल के अंदर हमने दिया डॉलर वैल्यू, डॉलर वैल्यू के अंदर हमने दिया डेबिट। ध्यान रखना ये जो कोड हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये वाला कोड इतना, ये कंडीशन बना रहे हैं कि कंडीशन में अगर पहली कंडीशन हो तो हम सक्सेस वाला CSS दिखाएंगे, अदरवाइज डेंजर वाला दिखाएंगे। तो कंडीशन इतने में बन गई, यही बॉक्स हमारा है कि हमने क्या कहा कि इको इंट वैल, हम शुरू से अगर चलना चालू करें, ओह अगर हम शुरू से चलना चालू करें यहाँ से, तो हमने क्या कहा, यहाँ से ध्यान देना कि इंट वैल में डॉलर वैल्यू क्रेडिट जो है अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू है किसके, किससे, इंट वैल डेबिट से, अगर ये इससे ग्रेटर देन है तो यहाँ पर हमने क्या दिया, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देते हैं वो वाला कोड, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर एल्स के लिए हमने कॉपी पेस्ट कर दिया ये वाला कोड, ठीक है। और यहाँ पर सक्सेस की जगह हमने दे दिया डेंजर। तो अब क्या होगा, अगर क्रेडिट ग्रेटर देन या इक्वल टू है किसके, डेबिट के, तो ये वाला स्पैन कोड कॉल हो जाएगा, अदरवाइज ये वाला कॉल होगा। उम्मीद है कि ये हमने थोड़ा आसान तरीके का किया है कोड का लाइन। तो एक बार इसको हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि कर क्या रहा है ये। गोल 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 गोल, ये तो वही बात हो गई जैसे पिक्चर का क्लाइमैक्स है और क्या होने वाला है देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ठीक है। ये दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा ही समय ले रहा है। फाइनली गोल गोल घूम के वापस आइए भाई साहब, हमारा जो काम था वो हो गया, दिख रहा है यहाँ पर हमको रेड और यहाँ सब जगह हमको ग्रीन मिल गया। दैट मीन्स कि ये वाला कोड टर्नरी ऑपरेटर वाला एकदम सही फिट बैठा हमारे सिचुएशन के हिसाब से। कितना कोड हमने लिखा, इतना, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लो, हमने क्या दिया यहाँ पर, टर्नरी ऑपरेटर का अगर आप सिंटेक्स देखना चाहो तो सिंटेक्स इसका क्या होता है, सिंटेक्स इसका सिंपली होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको सिंटेक्स बताना चाहूँ तो यहाँ पर कंडीशन होती है, ठीक है। कंडीशन के बाद में क्वेश्चन मार्क ट्रू के केस के लिए यहाँ पर, और कॉलन फॉल्स के केस के लिए यहाँ पर इस तरीके से, एंड सेमीकोलन, आपने लाइन बंद कर दी। यही है टर्नरी ऑपरेटर का सिंपल सा सिंटेक्स। अब इसमें कंडीशन में हमने क्या दिया, हमारी कंडीशन में जो वैल्यू थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, बस इसकी वजह से थोड़ा सा आपको हो सकता है कन्फ्यूजन है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर पहले क्या कर रहे थे, हम इस बॉक्स के अंदर आए, यहाँ पर हमने सबसे पहले तो जो क्रेडिट वाली वैल्यू थी, एरे वैल्यू थी, उसको हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में। वही सेम काम हमने डेबिट के लिए भी किया, और यहाँ पर फिर हमने कंडीशन दी कि अगर क्रेडिट जो कन्वर्ट किया हमने इंटीजर में वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है डेबिट से, तब हम यहाँ पर स्पैन में सक्सेस दिखा रहे हैं।
सो फाइनली ये काम हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलकर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा सा समय लग जाता है और जो चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती हैं। हालांकि हमारा अब फाइनली जो ऑल कस्टमर डिटेल्स वाला टेबल था ये कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिक आईडी भी दिखा दी, पिक्चर्स भी लेकर आ रहे हैं जिसकी पिक्चर्स हैं, नेम भी दिखा दिया, मोबाइल नंबर भी है और अमाउंट भी हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब यहाँ पर बचता क्या है, ये अमाउंट आपको दिख रहा है, लास्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ था ये उसकी डेट दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ काम और रह जाता है, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट पिक्चर सेट करेंगे, ताकि जैसे जिन लोगों का यहाँ पर पिक्चर नहीं दिख रहा है उन केस में एक डिफ़ॉल्ट पिक्चर शो हो यहाँ पर। उसके लिए भी हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी इसी फाइल में, आपको मैंने बता दिया है। तो आप खुद से ट्राई करिएगा कि अगर किसी की इमेज नहीं आ रही है तो उस केस में यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट इमेज शो हो, उसके लिए भी हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। देन ये जब हमारा हो जाएगा उसके बाद में हम चलेंगे और हमारा जो कस्टमर प्रोफाइल पेज है, इस कस्टमर प्रोफाइल पेज को हम बनाएंगे। इसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स हैं कस्टमर की, पहले तो बेसिक डिटेल्स हैं जो उसकी फॉर्म में हमने फिलअप कराई थी, प्लस उसके ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन उसने किए हैं वो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लाकर दिखाएंगे। ये फिर से घूमने लगे भाई साहब, ठीक है, इनको थोड़ी तकलीफ़ हो गई, मुझे लगता है सिस्टम मैंने काफ़ी समय से बंद नहीं किया है, स्लीप मोड में ही रहता है, इसकी वजह से ये थोड़ा परेशान हो गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आपको करना क्या है। तो इतना कोड आप देखकर लिख लीजिए, कहाँ पर मैंने कोड लिखा वो भी आपको पता चल चुका है। और इसको करते समय अगर कोई कन्फ्यूज़न आती है तो मुझे आप कमेंट करिए, ठीक है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।